हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी मंथली लव रीडिंग। मार्च के महीने में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं टैरो से। तो ये रीडिंग जो होगी सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर स्कॉर्पियो में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। तो यहाँ पे हम 5 कार्ड आपके निकालेंगे, 5 कार्ड आपके पार्टनर के। पहले हम इन्वॉल्व लोगों की रीडिंग करेंगे जो या तो कमिटेड हैं या फिर अभी इन्वॉल्व हैं या फिर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हैं, या जो भी कोई भी इन्वॉल्व पर्सन जो भी हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिनमें 5 कार्ड आपके, 5 कार्ड उनके पार्टनर के। फिर जब ये रीडिंग ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हम सिंगल्स के 3 कार्ड निकालेंगे, सिंगल्स की लव लाइफ कैसी रहेगी। ठीक है, तो जानते हैं स्कॉर्पियो। पहला कार्ड है 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 4, 8 ऑफ वॉन्ड्स, मून कार्ड। ओके, आपके पार्टनर के कार्ड 5 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेविल कार्ड, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल एनर्जी है पेज ऑफ सोर्ड्स। ये पेज ऑफ सोर्ड्स बहुत आता है स्कॉर्पियो की रीडिंग में। तो सॉरी, अगर मैं साइंस की बात करूं, यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, एरिस लियो सजिटेरियस है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, तीनों ही वो सारे ही साइन मौजूद हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अगर स्ट्रांगली देखा जाए तो यहाँ पर मुझे कैंसर काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, पाइसिस काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। एट द सेम टाइम यहाँ पर कैप्रिकॉर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर का साइन हो सकता है कोई राइजिंग साइन, मून साइन या सन साइन, कुछ भी हो सकता है। तो ये है आपकी साइंस वगैरह। ओके, तो यहाँ पर हम पहले ओवरऑल एनर्जी की बात करेंगे। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो आप दोनों की ही मैं ये पक्का कह सकता हूँ कि आपकी बातें थोड़ा कम होती हैं, चीज़ें अभी थोड़ी सी स्टैग्नेंट हैं, मतलब आपकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो रही है आपके पार्टनर के साथ। ये मैं देख पा रहा हूँ ज़्यादातर स्कॉर्पियो के साथ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, दैट मीन्स कि आप एक दूसरे पर नज़र रखे हुए हैं दूर से, मतलब एक दूसरे के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन निकालते रहते हैं। दैट मीन्स कि आपकी डायरेक्ट बातें नहीं हो रही हैं। दैट मीन्स कि द इन्फॉर्मेशन का जो सोर्स है वो कोई और ही है। वो सोशल मीडिया भी हो सकता है, थर्ड पर्सन भी हो सकता है, किसी जो कॉमन पर्सन हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें आप देख रहे हैं आपको, लेकिन उनके बारे में पूरी जानकारी है कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, किसके साथ बात कर रहे हैं, वटेवर। तो ये चीज़ें अभी चल रही हैं, जिसे कह सकते हैं जासूसी चल रही है। ठीक है, तो आपकी एनर्जी कैसी है? आपकी एनर्जी जो है मार्च के शुरुआत में मुझे दिखाई दे रही है कि आप जो हैं अपने पार्टनर के बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि आपको एक इमोशनल फुलफिलमेंट वाली स्टेट नहीं मिल पा रही है। इसलिए आप जो है मूव ऑन करने की कोशिश में हैं, आप अपने पार्टनर से मुंह फेर करके जाने की कोशिश में हैं, इसमें मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि ये 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, दैट मीन्स कि इसको कंप्लीशन के लिए 2 और कप चाहिए, 2 ऑफ कप्स चाहिए बेसिकली। 2 ऑफ कप्स क्या होता है? 2 ऑफ कप्स होता है एक सोलमेट कनेक्शन, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन, जिसे मतलब एक दूसरे को इक्वल गिव एंड टेक वाला कनेक्शन। ठीक है, तो आप एक इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, तो आप जो है आगे बढ़ने की कोशिश में हैं। आपने इनसे अभी कोई क्लोजर नहीं लिया है, दैट मीन्स कि आप जो है बस ऐसे ही अपने इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए अपनी खोज में निकल चुके हैं आगे। तो 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी क्या है? 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है बेसिकली मूव ऑन करने की एनर्जी, विद और विदाउट देम। बेसिकली आप बहुत ज़्यादा क्लियर हैं अपने माइंड में अब सॉरी, आप अपने माइंड में काफ़ी ज़्यादा क्लियर हैं कि विद और विदाउट देम आप मूव ऑन कर ही जाएंगे। ठीक है, तो आपने ये सोच रखा है कि आप अपनी ओवरऑल हैप्पीनेस यानी 10 ऑफ कप्स की तरफ को आगे बढ़ेंगे, और चाहे वो साथ हों चाहे ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर वो आपके साथ होंगे
तो इट्स वेल एंड गुड फॉर यू। बट अगर नहीं भी होंगे तो भी आप अपनी ओवरऑल जो हैप्पीनेस है उसे आप ढूंढ ही लेंगे। ठीक है, ये आपकी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है मार्च के महीने में। आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी है? आपके पार्टनर की एनर्जी भी थोड़ी थोड़ी सी उखड़ी उखड़ी सी नज़र आ रही है मुझे, क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, 5 ऑफ सोर्ड्स वाला कार्ड आज लगभग सारी ही रीडिंग में आया है जब मैं पीछे कर रहा हूँ। तो ये 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यानी कि अभी वो ऐसी स्टेट में है जिसमें वो आर्ग्यूमेंटेटिव हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि ऐसे आर्ग्यूमेंट हो चुके हैं जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई बात उनको ऐसी जो है लग गई है या चुभ गई है आपकी, जो उन्हें किसी और से पता चली है। ठीक है, कि मतलब वो आप उनको अच्छी नहीं लगी और वो अब जो है आपसे ना तो बात कर रहे हैं और या फिर आपको एक कोल्ड शोल्डर टाइप का दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन है, ये चीज़ें इंट्यूटिवली मैं देख पा रहा हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो बेसिकली इस स्टेट में है कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि उनको किस पे यकीन करना चाहिए और किस पे नहीं, क्योंकि जो उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो भी बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, तो जबकि एट द सेम टाइम आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा मायूस टाइप की एनर्जी है, क्योंकि आपने कम्युनिकेशन किया है लेकिन वहाँ से कोई रेसिप्रोकेशन नहीं मिला है। तो आपके पार्टनर इसी स्टेट में मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे वो 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, तो वो अपनी एक ज़मीन तलाश रहे हैं बेसिकली। ठीक है, वो एक स्टेबिलिटी की तरफ को देख रहे हैं चीज़ें। उनके फाइनेंसेस अभी थोड़े से डाउन चल रहे हैं, उनके परिवार में हाहाकार मचा हुआ हो सकता है, या फिर ऐसा कुछ भी हो सकता है जो फाइनेंस से रिलेटेड है। ठीक है, तो एट द सेम टाइम वो मुझे नज़र आ रहे हैं कि उनकी हार्ट चक्रा थोड़ा सा ब्लॉक्ड है और वो अभी इमोशनल वे में कोई भी चीज़ सोचने को तैयार नहीं है, और ना ही अभी वो इमोशंस को हावी होने देना चाहते हैं अपने ऊपर, क्योंकि उनके ऊपर जो है अपने घर बार की भी थोड़ी सी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो आपकी एनर्जी कैसी है फिर आगे? आपकी एनर्जी है बहुत ही अच्छी एनर्जी, जिसे 10 ऑफ कप्स कहते हैं, जिसे ओवरऑल हैप्पीनेस कहते हैं। मतलब ये जो होती है ये अल्टीमेट हैप्पीनेस है। ठीक है, तो आप जो है हैप्पी रहना चाहते हैं बेसिकली, चाहे आपके पार्टनर आए चाहे ना आए आपके पास, लेकिन ये आपकी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आप बिल्कुल हैप्पीनेस का एक रियल मीनिंग जान लेंगे मार्च के महीने में। तो आप जो है जब आप एक अच्छी हैप्पी वाली स्टेट में आते हैं तो फिर आप लोगों को भी उसी तरह से अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आपके पार्टनर के साथ चाहे कैसे भी रिलेशन हो, आपको उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपनी ओवरऑल हैप्पीनेस की तरफ को जाएंगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर क्या हैं? आपके पार्टनर थोड़े से इनसिक्योर फील करेंगे अब, क्योंकि आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं मिलेगा। जो अटेंशन आप उनको देते थे वो अटेंशन अब उनको नहीं मिलने वाली है, और इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा चेंज महसूस करेंगे अपने आप में ही, क्योंकि उनकी टॉक्सिसिटी उनकी खुद की क्रिएट की हुई है, और वो ना चाहते हुए भी अब वो आपसे बातें शेयर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये उन्हीं का बुना हुआ है, उन्हीं का किया हुआ है, तो इस वजह से वो अपनी टॉक्सिसिटी खुद ही झेल रहे हैं। ठीक है, तो ये डेविल वाली स्टेट में आ जाएंगे, मतलब दैट मीन्स कि उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी आ जाएगी, कोडिपेंडेंसी आ जाएगी। वो बार बार चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे आपके बारे में, लेकिन उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी आपके बारे में, क्योंकि आप जो हैं बहुत ही अच्छी हैप्पीनेस वाली स्टेट में जा रहे हैं। ठीक है, तो आगे क्या है? आगे है, देखिए वहाँ से मैसेजेस आ रहे हैं या फिर यहाँ से भी मैसेजेस जाएंगे, लेकिन जो भी है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मैसेजेस आपको आएंगे, मतलब कम्युनिकेशन होके रहेगा। या फिर ये भी हो सकता है आपके पार्टनर आपकी तरफ को ट्रैवल करें या आप उनकी तरफ को ट्रैवल करें, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक कम्युनिकेशन ज़रूरी है और वो होगा ही, लेकिन ये कम्युनिकेशन किसी मतलब एक कंक्लूजन तक नहीं पहुँचने वाला है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है
वो आपकी एनर्जी थोड़ी द मून की एनर्जी है, जो कि एक रहस्यमय एनर्जी है। आप चीज़ें शो नहीं करेंगे, जो भी सारी चीज़ें तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें आप शो करेंगे, कुछ चीज़ें शो नहीं करेंगे। अपने इमोशंस को पूरी तरह से नहीं रखेंगे अपने पार्टनर के सामने, क्योंकि आप पहले उनकी उस एनर्जी का देखना चाहते हैं कि वो इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे थे, ठीक है। जो आपको इग्नोरेंस वाली स्टेट में लेके आए वो क्यों कर रहे थे, तो ये चीज़ें आप जानने की कोशिश करेंगे, तभी आप उनको एक अपनी इमोशनल साइड दिखाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी है। आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी रहेगी उस टाइम पे? आपके पार्टनर की एनर्जी है 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मतलब वो आपके पार्टनर जो हैं बेसिकली प्लान बना चुके हैं इस पूरे सिचुएशन को सही करने का, और वो एक ऐसा प्लान बना चुके हैं, यात्रा करने का भी प्लान बना चुके हैं, वो आपके पास आने का प्लान बना चुके हैं, और उन्होंने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया हुआ है आपको जीतने का, ठीक है। तो वो जो है एक डिसीजन ले चुके हैं आपकी तरफ को आने का, और वो डिसीजन अभी आपको उन्होंने बिल्कुल रिवील नहीं किया है मार्च के महीने में, बट वो आपके पास ज़रूर आएंगे क्योंकि उन्होंने वो डिसीजन ले लिया है। तो ये आएंगे क्यों? बेसिकली आएंगे वो आपको विक्ट्री, आपके ऊपर जीत हासिल करने के लिए, क्योंकि वो आपको जीतना चाहते हैं, आपको किसी भी तरह से अपने दिल को, आपके दिल को जीतना चाहते हैं बेसिकली। तो वो जो अटेंशन उनको नहीं मिल रही है मार्च के महीने में, जो आप नहीं देने वाले हैं उनको अटेंशन, लास्ट में वो अटेंशन सीकर की वजह से वो अटेंशन सीकर हो जाएंगे और वो आपके पास आएंगे अटेंशन लेने के लिए, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है ये एक विक्ट्री की सिचुएशन की तरफ को जाएगी, और धीरे धीरे करके वो एक अच्छी एनर्जी में आएंगे और आपके पास, और आपसे बातें वगैरह करेंगे और चीज़ों को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे वापस से, क्योंकि वो आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड महसूस करते हैं, ठीक है। अब ब्रिजिंग एनर्जी देख लेते हैं आप दोनों के बीच में। ब्रिजिंग एनर्जी निकाले। फर्स्ट कार्ड है द हर्मिट, सेकेंड कार्ड पेज ऑफ कप्स, और ओवरऑल एनर्जी 5 ऑफ कप्स। तो देखिए ओवरऑल एनर्जी वैसे यहाँ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है और एक वर्गो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी ओवरऑल है। तो ब्रिजिंग एनर्जी में आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अनसेटिस्फाइड महसूस करेंगे अपनी लव लाइफ में, क्योंकि आप दोनों ही मायूस हैं इस चीज़ को लेकर के जो पीछे आपके साथ हुई हैं। आप दोनों ही मतलब जो है इस एनर्जी में है कि आप दोनों ही रिमॉर्स फील कर रहे हैं, मतलब दुख प्रकट कर रहे हैं अपना जो है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो पीछे आपके साथ हुआ है, ठीक है। तो वो यहाँ पे ब्रिजिंग एनर्जी में आया है द हर्मिट। द हर्मिट मतलब ये कि आप दोनों ही जो है एक ऐसी एनर्जी में जाएंगे जो मार्च की शुरुआत में ही, जिसमें आप अपने अंदर झांकने की कोशिश करेंगे कि व्हाट यू वांट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, ठीक है, कि आप इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं, आपको क्या ये रिलेशनशिप ही आपके लिए है कि नहीं है, क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए जा सकती है। आप सारी ही सिचुएशंस को अपने अंदर टटोलेंगे कि आपको क्या चाहिए इस रिलेशनशिप से, ठीक है। तो ये एनर्जी आपकी ब्रिजिंग की रहेगी। तो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है साथ में। तो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी जो आई है वो एक अपोलोजेटिक वाली एनर्जी है। तो आप दोनों ही एक ऐसे कॉमन ग्राउंड पे पहुंचेंगे जहां पे आप अपनी अपनी बातें एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, अपने इमोशंस एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि आपकी कौन सी बात मुझे अच्छी नहीं लगी और कौन सी बात आपको बुरी लगी है, कैसे क्या हुआ है क्या नहीं। तो वो चीज़ें आपकी शेयरिंग हो सकती है मार्च के महीने में, क्योंकि ये कॉमन एनर्जी है। तो आप दोनों के बीच में कोई ना कोई बातें हो सकती हैं मार्च के महीने में, अंत में, जो मार्च का अंत है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। बाकी अब देखते हैं जो सिंगल्स हैं उनके लिए क्या रहेगी, उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी। आइए जानते हैं।
3 कार्ड निकालें प्लीज़। सिंगल्स के लिए 3 कार्ड, सिंगल्स के लिए 3 कार्ड प्लीज़। चलिए देखते हैं सिंगल्स के लिए कैसी रहेगी मार्च में लव लाइफ। पहला कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, द लवर्स, ओ मतलब मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, एंड ब्रिजिंग ओवरऑल एनर्जी है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे साइंस बता देता हूँ मैं आपको। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। पाइसिस यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड जेमिनाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी आई है 2 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आप कभी अभी जो है काफ़ी ज़्यादा जगल कर रहे हैं अपनी वर्क लाइफ सिचुएशन को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, अपनी पर्सनल लाइफ जो आपकी पारिवारिक लाइफ है, अपने मदर फादर के डिसीजंस को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जगल कर रहे हैं। बेसिकली आप काफ़ी बिजी हैं। मैं इस समय ये कहूँगा कि आपके पास अभी काफ़ी कम टाइम है अपने लव लाइफ के बारे में सोचने का, ठीक है। तो आप अपने फाइनेंसेस में काफ़ी अच्छा करते हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है आप मुझे काफ़ी बिजी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स का। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर स्कॉर्पियो एनर्जी है बेसिकली। वैसे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस तीनों ही इसमें इंक्लूडेड हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो टिपिकल एनर्जी है ये स्कॉर्पियो की एनर्जी है। तो आप जो हैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, जिसे कहते हैं ना, एक इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन की तरह दिखाई दे रहे हैं, और आप अपने जो इमोशंस हैं वो अपने स्लीव्स में लिए हुए हैं बेसिकली। अपने इतनी जल्दी शो नहीं कर रहे हैं बेसिकली किसी को भी, लेकिन एक मैच्योरिटी वाली स्टेट में हैं आप, एक मैच्योर पर्सन की तरह बिहेव कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में बेसिकली, ठीक है। तो आप जब ऐसी स्टेट में होते हैं, जब मैच्योरिटी वाली स्टेट में होते हो, तो आप काफ़ी अच्छी एनर्जी अट्रैक्ट करते हो। जैसे कि हाई प्रीस्टेस है, लवर्स है, ये काफ़ी लविंग एनर्जीज़ हैं बेसिकली, क्योंकि ये भी वाटर साइन है बेसिकली यहाँ पर, क्योंकि पाइसिस की एनर्जी है। तो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आई है यहाँ पर। दैट मीन्स कि आप जो हैं चीज़ों को अभी बहुत ही ज़्यादा एक मिस्ट्री बना करके रख रहे हैं, एक रहस्य बना कर रख रहे हैं, ठीक है। तो आप चीज़ों को शो नहीं कर रहे हैं। जो लोग आ रहे हैं बेसिकली उनके लिए आप फुल्ली मिस्ट्री हैं। आप अपना वो साइड बिल्कुल भी शो नहीं करते हैं जो आपका इमोशनल साइड है, ठीक है। तो वो आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं बेसिकली? क्योंकि आपको जो है एक सही पार्टनर का इंतज़ार है जो आपसे बेसिकली सच्चा प्यार करे बेसिकली, ठीक है। तो द लवर्स वाली स्टेट है। दैट मीन्स कि एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन या सोलमेट कनेक्शन को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आप ऐसी एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिसमें एक इक्वल गिव एंड टेक हो, ठीक है। तो जब आप ऐसी मैनिफेस्टेशन करते हैं तो वो चीज़ें आपके साथ होने लग जाती हैं। तो ये भी मैं देख पा रहा हूँ कि मार्च के महीने में कुछ चीज़ें जो है काफ़ी पावरफुल तरीके से यूनिवर्स की रजामंदी कह लो या जो भी उसकी वजह से आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो आपके सोलमेट हो, और आप हो सकता है उसको शुरुआत में टेस्ट करें, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि वो आगे जा कर के आपके लिए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप साबित हो सकता है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।